बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का होगा जीर्णोद्धार, बेगूसराय का भी 2 रेलवे स्टेशन हुआ शामिल। अमृत भारत स्टेशन में शामिल सभी स्टेशनों का हुआ शिलान्यास। बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। पहले चरण में बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का विकास होना है। पहले चरण में 508 स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसकी कुल लागत 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले चरण में बिहार के 49, पूर्व मध्य रेल के 57 रेलवे स्टेशनों और झारखंड के 20 स्टेशन शामिल है। इनका पुनर्विकास स्थानीय संस्कृति विरासत को ध्यान में रखकर होगा और आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह सिटी सेंटर के तौर पर विकसित होंगे। स्टेशन के बाहर ट्रैफिक की स्मार्ट व्यवस्था उपलब्ध होगी। स्टेशन के विकास से शहरों के विकास की गति तेज होगी। वही बताते चले कि बेगूसराय के भी 2 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें लखमीनिया रेलवे स्टेशन और दूसरा सलोना रेलवे स्टेशन शामिल हुआ है, जिसको लेकर पूरे बेगूसराय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्टेशनों के पुनर्निर्माण की जाएगी। आधारशिला। वही बता दूं, अमृत भारत स्टेशन में शामिल लखमीनिया स्टेशन शिलान्यास के अवसर पर मुख्य अतिथि एमएलसी सर्वेश कुमार सिंह सहित बीजेपी के सभी नेता हुए शामिल। तो वही मैं बता दूं कि सलोना रेलवे स्टेशन के शिलान्यास के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सहित बीजेपी के तमाम नेता भी हुए शामिल। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बखरी विधानसभा का विकास जरूरी है, चाहे वह स्कूल का मामला हो, चाहे वह कॉलेज का मामला हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का मामला हो, चाहे वो ट्रेन के ठहराव का मामला हो। जल्द ही सभी मामलों पर लिया जाएगा एक बड़ा फैसला। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। यह हर्ष का विषय है कि इन स्टेशनों में से समस्तीपुर मंडल में कुल 12 प्रमुख ऐतिहासिक महत्व के हैं। इस पुनर्विकास योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 22.3 बनाई गई है, जिसके तहत इस स्टेशन पर पैदल विकास तथा पीपी सेंटर जैसे विकास के कार्य संपन्न की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सलोना स्थित कई विद्यालयों ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है, जिनके छात्र छात्राओं ने निबंध, चित्रकला तथा पाठ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए जो आप सबों ने इसके लिए मैं रेलवे की ओर से इनको शुभकामनाओं देता हूँ और इस स्थान के प्राचार्य का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 05275 सवारी गाड़ी आगे में मंच के मनीष कुमार, बैजनाथ सर इधर थोड़ा सा बैजनाथ केसी प्रभात, आकांक्षा मंदिर भाषण प्रतियोगिता में बकरी से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसी कड़ी में आपका सलोना स्टेशन जो आज आप दृश्य देख रहे हैं, उसी कड़ी का ये आपको मिला है। इसलिए बहुत सारे, क्योंकि समय नहीं था, हम देख रहे थे और हमने जबरदस्ती आप लोगों की
अपने विधानसभा जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, समय तो है नहीं जो मैं कुछ बोलूँ, लेकिन हमें लंबी दूरी की ट्रेन जो है ये रुकनी चाहिए, हम समझते हैं, तभी इस स्टेशन का जो आपने जीर्णोद्धार कर रहे हैं ये हम समझते हैं इसका सफलता होगा। महोदय, ये सुदूर बिहार इलाका है और यहाँ समस्तीपुर और खगड़िया के बीच में जितने राजस्व अगर देता है सबसे अधिक वह सलोना स्टेशन है। इसलिए मैं आज तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ लंबी दूरी की ट्रेन ठहरे, इसके लिए हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं और हमारे तमाम रेल कर्मचारी हैं और हम तमाम पत्रकार बंधु, हम अपने पुलिस पदाधिकारी, अपने तमाम लोगों को अपनी ओर से और अपनी जनता की ओर से इनकलाब जिंदाबाद। रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिले। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया है। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला भी बनेगा। एक बार अमृत भारत बनने के बाद वो सब मांगे पूरी होंगी जो उसका एक हिस्सा है। लोगों के आने जाने की सुविधाएं, पार्किंग की सुविधाएं, सुरक्षा की सुविधाएं, प्रतीक्षालय, ये इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से स्टेशन बन रहा है। मैं लखमीनिया के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। साथ कमाल के एक स्टेशन की जितनी दुर्गति थी, शायद किसी स्टेशन में इतनी दुर्गति नहीं थी। आज साहब कमाल भी एक स्टेशन में दुर्गति हुआ है। सबसे खुशी की बात है 3 किलोमीटर के अंतर पर 2 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के एकमात्र अपवाद के रूप में और ट्रेन का स्टेशन का रूप होगा तो ये स्वाभाविक रूप से ट्रेनें रुकेंगी। सर, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। मोदी जी के प्रति 140 करोड़ जनता का जो विश्वास है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। हम 2024 में मोदी जी 2/3 बहुमत से भारत में नए फिर से तीसरा टर्म लेकर सरकार बनाएंगे। 39 बरकरार रह पाएगा? बिहार का 39, बिहार में 39 नहीं है, 40 बरकरार रहेगा। ये नव निर्माण है। सलोना स्टेशन का जीर्णोद्धार तब होता है जब इसमें मरम्मत होता है, इसे कुछ सुविधाएं जोड़ी जाती हैं, विश्व स्तरीय सुविधाएं। जो सुविधा पेरिस में, लंदन में, मेलबोर्न में है, वही सुविधा सलोना स्टेशन पर होगा। नई दिल्ली से कोई भी सुविधा जो नई दिल्ली में है उससे कोई भी कम सुविधा यहाँ नहीं होगी। मैं सलोना के इस नव निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देता हूँ। उन्होंने भारत अमृत महोत्सव में से जोड़ा है, स्टेशन में जोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की और खास करके बखरी की। स्टेशन अमृत भारत महोत्सव में स्टेशन के में आता है, वैसे ही वहाँ पर सारी वैकल्पिक चीज़ें खुल जाती हैं। जब इस स्टेशन का नवनिर्माण हुआ है
तो इस स्टेशन को सभी शहरों से जोड़ने की तैयारी होगी। एक बार स्टेशन के निर्माण के बाद सरकार सभी महत्वपूर्ण ट्रेनों की ठहराव की व्यवस्था करेगी। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो महत्वपूर्ण ट्रेन हैं, चाहे स्थानीय हो या राष्ट्रीय स्तर की हैं, उसका सलौना में ठहराव आगे होगा। उतारा गया इस नारा है, हम बोलते नहीं हम करते हैं। नेहरू युग में लोग बोलते थे, आश्वासन देते थे, जनता को उलझा कर रखते थे। आखिर 47 से लेकर 2022 तक ये स्टेशन पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों वही शौचालय की स्थिति इतनी दयनीय थी, प्लेटफॉर्म की हालत इतनी खराब थी कि प्लेटफॉर्म पर लोहे का तार निकला हुआ था, कोई जल्दी से ट्रेन जाए तो उलट कर गिर जाए। ऐसी स्थिति पर ध्यान यदि हमारा जाता है और सरकार उस पर कदम बढ़ाती है तो ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी की कार्य संस्कृति और जनप्रतिनिधियों का कार्य करने का तरीका नेहरू युग से बदल चुका है। देखिए, बखरी के लोगों को ऐसी खुशी है, संभवतः किसी भी जनसभा में इतनी भीड़ नहीं हुई होगी। और मैं यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता राजीव वर्मा जी हैं, नीरज नवीन जी हैं, राजेश अग्रवाल जी हैं, जो यात्री संघ के थे, सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया है और प्रधानमंत्री जी के इस कार्य को जनता तक पहुँचाने तक, जनता तक समझाने काम किया है। मैं कहता हूँ कर्म की ध्वनि अस्थायी होती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्म की ध्वनि है, जो सलौना स्टेशन को उन्होंने इस स्तर का स्टेशन बनाने का संकल्प दिया है और हमारी मांग को पूरा किया है।